न्यूज टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस वक्त ऐसे स्कूल में मौजूद हैं जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा इस स्कूल को सम्मानित किया गया है। न केवल राष्ट्रपति, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर और श्री मुक्तसर साहिब के डिप्टी कमिश्नर द्वारा इस स्कूल को एक ऐसे स्पेशल खिताब से नवाजा गया है जो आज अन्य स्कूलों के लिए कहीं ना कहीं सपना बनकर रह गया है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्कूल की डायरेक्टर कम प्रिंसिपल डॉक्टर दीप्ति शर्मा मौजूद हैं, जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर स्थापित किया है, न केवल अपने आप को, वो स्कूल को भी उन बुलंदियों तक ले गई हैं जो आज भी कोई स्कूल जो है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करता है। तो मैम, अगर दीप्ति शर्मा की अगर हम बात करें तो वो टॉप यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हैं इन इंग्लिश, साथ में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो ज्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा मैम से ही बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आप। थैंक यू उर्वशी, आपकी पूरी टीम का मिलेनियम के इस प्रांगण में मैं स्वागत करती हूँ। तो मैम, आपकी जो बिल्डिंग है, अगर उसकी बात करें तो महाराजा टाइप वो बिल्डिंग, मतलब अदर स्कूल्स की बिल्डिंग्स जो है वो उनसे बहुत डिफरेंट आपकी बिल्डिंग है। तो ये जंगल में मंगल किस तरह से किया है आपने? ये मैं हमेशा ये क्वेश्चन जब मेरे पास आता है कि मैडम आपका इतना शानदार इंफ्रा है और वो मेरे से पूछते हैं, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि शायद ये मेरे बच्चों का सपना था उर्वशी, जो इस तरीके के राजमहल में अपने आप स्थापित हुआ। लेकिन इसे बनाने से पहले सच में दिमाग में सिर्फ एक ऐसा था कि एक ऐसा स्कूल स्थापित करना है जो बच्चों के लिए, अपने लिए एक उन्हें घर महसूस लगे, उसे उन्हें लगे कि वो अपने घर से आके दूसरे घर में आ रहे हैं। और सच बात यह है कि जब से हम यहाँ आए हैं सब लोगों ने बहुत ही सराहना की है, क्योंकि इसका जो लुक बाहर से आ रहा है और जिस तरह की फैसिलिटीज स्कूल में मिल रही हैं, तो ये अपने आप में हर एक के लिए जो है, आप लोगों को ये राजमहल लगा तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की महसूस बात है कि उन्हें ये सब कुछ ऐसा लग रहा है। मैं तो कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको ये इस तरीके की चीज़ों से आप लोगों को आपको लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैम, आजकल जो तरीका बना हुआ है एक दूसरे की रीस करना, है ना, तो आपने जिस तरह से बिल्डिंग को बनाया है, तो देखिए आप कह रहे हैं घर, तो आपके लिए तो सबसे पहले घर है। तो आपने किस तरह से डिसाइड किया कि मुझे जो है किसी का तरीका अपनाना नहीं है, मुझे बिल्डिंग जो है इस तरह से बनानी है कि वो आपका सपना और जो बच्चे हैं उनके माँ बाप का सपना भी पूरा करे? उर्वशी, एज अ पेरेंट यदि मैं बात करूं, मुझे भी ये लगता है कि मेरा बच्चा एक ऐसे स्कूल में और ऐसे इन्वायरमेंट में जाए जहां उसे बहुत ही इमोशनली भी कह लें या फिजिकली भी कह लें, वो अपने आप को एक सहज महसूस करे। तो स्कूल बाहर से ही शानदार नहीं है। यदि आप स्कूल के अंदर, जैसा आपने देखा है उर्वशी, क्लासरूम्स को देख रहे हैं या सब चीज़ों को कर रहे हैं, तो यहाँ रीस करने वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपने आप में बच्चों को जिस तरीके से कंफर्ट दे सके, जैसे कि मेरी लैब्स हैं यहाँ पे। अब ये देखिए जाए, हमेशा मैं ये देखती हूँ कि स्कूल्स में क्या होता है, या तो लैब ऊपर होगी या लैब नीचे होगी, बच्चों को ऊपर जाने या नीचे जाने में दिक्कत आती है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ऊपर वाले बच्चों के लिए अलग से लैब का प्रोविजन है, नीचे बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब्स को अलग से किया गया है। तो वो सिर्फ जो बनाया गया है वो इसी तरीके से बनाया गया था, दिमाग में सिर्फ इतना ही था। और जहां तक मैं बात करूं, वो तो शुरू से पहले दिन से आप ये देख रहे हैं कि मिलेनियम को रीस करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ी, तो वो आज भी नहीं करेगा, ना इंफ्रा में करेगा, ना लैब्स में करेगा, वो उसको जरूरत नहीं है। मैम, आईसीएसई और सीबीएसई के बीच का हमें डिफरेंस बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि माँ बाप एजुकेटेड हैं लेकिन इसका डिफरेंस जो है वो आज भी जो है असल में नहीं समझ पाया कोई। यदि उर्वशी मैं बात करना चाहूँ आईसीएसई और सीबीएसई के फ़र्क के बारे में, तो आईसीएसई और सीबीएसई का जो फ़र्क है वो इतना नहीं है, वो इतना फ़र्क है जब आप उसको डीपली उसको अंदर जाएंगे, जब आप उसको देखेंगे। क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ लोगों को फ़र्क बताते हुए, लेकिन उसके लिए सही तथ्यों का पता होना बहुत ज़रूरी है। आईसीएसई जो है वो एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड है। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड होने का मीनिंग एक चीज ये भी है, देखिए हम लोग, हर कोई ये चाहता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर जाके, बाहर जो जितनी यूनिवर्सिटीज हैं
उनके उनमें बच्चों को जो है एडमिशन्स मिले। तो आईसीएसई स्कूल से पढ़े हुए बच्चों को बाहर के उसमें बहुत ही ईजिली एडमिशन्स मिल जाते हैं। आईसीएसई जो है उसका जो सिस्टम है वो उसका वेल असेसमेंट स्ट्रक्चर है। देखिए हम ये मानते हैं कि देखिए बच्चे जो हैं वो बच्चे उनको सही जितनी वो कर रहे हैं अपनी फील्ड में एजुकेशन में जितना पढ़ रहे हैं उनको एसेस सही नहीं किया जाता। प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आईसीएसई का बहुत मेन फोकस रहता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईसीएसई के जो बच्चे हैं उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही हाई उसमें होता है। लेकिन आईसीएसई में कभी भी आपको एक्स्ट्रा बर्डन देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग कई बार ये देखते हैं कि जैसे कि इवन सबसे बड़ा जो फर्क रहता है वो रहता है उर्वशी कि हम ये देखते हैं कि बच्चों को सिक्स्थ के बाद या +1 के बाद बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्स्ट्रा चीजें जैसे बच्चों को बाहर भेज रहे हैं जिन्होंने मेडिकल करना है जिन्होंने नॉन मेडिकल करना है या एनडीए की तैयारी करना है। पर इनका जो सिस्टम है वो इतना अपडेटेड है। अपडेटेड कैसे है? आप सीबीएसई की कोई बुक उठाएंगे तो आप ये देखेंगे कि 5 साल हो गया है 10 साल हो गया है उनका जो करिकुलम है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन आईसीएसई जो करिकुलम है वो बहुत ही ज्यादा अपडेटेड करिकुलम है। सेकेंडली आईसीएसई जो है वो अपने बच्चों को इतना अपडेट रखता है उनकी असेसमेंट्स में उनकी प्रैक्टिकली लर्निंग में जिसमें अभी तक सीबीएसई क्योंकि देखिए जहां पे अपडेशन है वहां पे तो डेफिनेटली बच्चे को अपग्रेड मिलेगा मिलेगा। तो वो आईसीएसई इसीलिए टॉप पे उस पे चल रहा है नंबर 1। नंबर सेकंड थिंग हम आईसीएसई को देखेंगे तो उर्वशी जितने भी इंडिया के टॉप स्कूल्स हैं वो सारे के सारे आईसीएसई बोर्ड्स हैं। हम लोग बहुत दूर नहीं जाएंगे। यदि हम पंजाब में देखेंगे तो वाईपीएस नाभा है वाईपीएस पटियाला है और यदि इंडिया के टॉप उसमें बात करें तो धीरू भाई अंबानी जो स्कूल है वो भी आईसीएसई बोर्ड है। देखिए यदि हम अंबानी के स्कूल्स की बात कर रहे हैं इतने टॉप बिजनेसमैन हैं उनके लिए कोई भी बोर्ड को चूज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम अंबानी के स्कूल को देखते हैं और दूसरी तरफ यदि हम डबवाली की बात करें तो डबवाली के स्कूल्स के में आईसीएसई बोर्ड कोई नया बोर्ड नहीं है। आईसीएसई में और यहाँ का जो स्कूल है वो आईसीएसई स्कूल्स पिछले 55 ईयर्स से यहाँ पे बच्चों को क्योंकि आज जब मैं बच्चों को से मिलती हूँ उनके पेरेंट्स जो हैं वो आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं और जो भी पेरेंट आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ है वो कभी भी अपने बच्चे को सीबीएसई स्कूल में नहीं भेजेगा क्योंकि उसको उसकी अपडेशन उसके लेवल का उसको पता है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन डबवाली में एक स्कूल हर एक पेरेंट के जो सपने हैं उसको पूरा नहीं कर सकता। तो उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए क्योंकि मिलेनियम पहले से 2019 से हमेशा से इस चीज पे रहा है कि डिमांड क्या है पेरेंट के सपने क्या है और यदि पेरेंट के सपने पूरे करने हैं तो वो एक स्कूल से पूरे नहीं हो सकते। तो शहर को जरूरत थी एक आईसीएसई स्कूल की। तो मिलेनियम आपका अपना स्कूल जो है वो आईसीएसई को लेके जिससे कि आपके पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सके। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। आज अपने बच्चों को डबवाली के बच्चों को मसूरी जाने की जरूरत नहीं है। आज अपने बच्चों को अपना शहर अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज आपके अपने शहर में एक बहुत ही वेल बिल्ड लैब्स के साथ मिलेनियम स्कूल जो है आईसीएसई के साथ आपके सामने खड़ा है। ये फर्क। मैम जैसे कि अगर बात करें स्कूल्स में सीबीएसई स्कूल्स की तो हर गली मोहल्ले में आपको वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आईसीएसई स्कूल्स की बात करें तो डवाली में बहुत मतलब नाम मात्र की बात करें तो अब जो है मिलेनियम जो है वो भी ये फैसिलिटी बच्चों को दे रहा है। एक क्या है कि बच्चे जिस तरह से बाहर जाना चाहते हैं तो आइल्स करनी पड़ती है उन्हें और वो टेस्ट क्लियर करने में वो बैंड लाने में बच्चों की बैंड बज जाती है। तो अगर वो इस स्कूल को चूज करते हैं तो उसमें उन्हें किस तरह से जो एक बेनिफिट मिल जाएगा उन्हें अलग से आइल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली उर्वशी बहुत अच्छा मतलब आपने अपडेट किया है। और जो आईसीएसई है उसमें देखिए अब हमेशा आप देखेंगे आईसीएसई जो है वो उसका जो फोकस है वो सॉफ्ट स्किल्स पे है ही। आईसीएसई हमेशा ये कहता है कि आपको एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेना है आपके पास एक करिकुलम है आप आइलेट्स करने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं और एक इतना एक्सपोजर बच्चों को देना पड़ेगा। इट्स अ एग्जाम आप उसको क्लियर करें और आईसीएसई बच्चों को आइलेट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डायरेक्टली अपने उससे बच्चे निकल जाते हैं। बच्चों को आज अपना घर नहीं छोड़ना है और ये वेरी ट्रू है कि बच्चों के लिए आज हर जगह
ऐसा नहीं है कि आईसीएसई बोर्ड्स हैं, क्योंकि एक इंफ्रा भी देखा जाता है। तो डेफिनेटली ये बात है कि आईसीएसई बच्चों को बाहर के उसमें जब एडमिशन्स लेना है या कुछ करना है, तो उसके लिए वो पूरी तरीके से उनके पास एक पैकेज है, जिसे कहते हैं कि कैरिकुलम पैकेज है, जिसको वो करेंगे। और डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज है, मैं आपके माध्यम से हर एक, क्योंकि ये जो फर्क आप देखना चाहते हैं सीबीएसई और आईसीएसई का, ये फर्क आपको आप अभी अपने मोबाइल से गूगल को उठाइए, गूगल पे से आप सर्च कीजिए कि स्टडी सक्सेस रेट, जो हम लोग बात करते हैं आजकल, हम लोग बात कर रहे हैं कि सीबीएसई में जाते हैं तो ये मिलता है, आईसीएसई में जाते हैं तो ये मिलता है। आपको बिल्कुल वो सही फर्क मिलेगा। जो सीबीएसई का स्टडी सक्सेस रेट है वो सिर्फ 93% है, और यदि हम लोग आईसीएसई के स्टडी सक्सेस रेट को बात करें तो 99% है, 99.47 है। तो आपको यहाँ से साफ पता चल रहा है कि यदि आज आपका बच्चा आईसीएसई बोर्ड को चूज करता है तो आपका बच्चा ऑलरेडी उस सक्सेस के ऊपर चल पड़ा है, जिसका सपना हर माता पिता आज ले रहे हैं। ये चीज है कि हमारे जो बच्चे जिन टीचर्स से पढ़ रहे हैं वो कई बार क्या प्रॉपर एजुकेटेड नहीं होते कई स्कूल्स में। तो फैकल्टी के बारे में हम जानना चाहेंगे मिलेनियम की, कि यहाँ पर किस तरह के टीचर्स जो हैं वो बच्चों को एजुकेशन देने के लिए आते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि फैकल्टी जो है वो बाहर से होती है यहाँ पर, तो वो टीचर्स यहाँ पर कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को? बिल्कुल उर्वशी, आपने सही सुना है। मिलेनियम का जो टाई अप है वो इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ है। अभी रिसेंटली आपने शायद देखा होगा, हम लोगों की जो फैकल्टी है, इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर जो है, वो बच्चों के साथ उसने इंटरेक्ट किया। इसका रीजन जो है वो ये है कि आपने अपने बच्चे को उतना एक्सपोजर देना है। जैसे हम रिसेंटली अभी हम लोग सुनते ही हैं कि यहाँ के बच्चे क्या कहते हैं कि हमें बाहर जाना है। बच्चे को जो बाहर का एक्सपोजर है वो यदि आपने इसी प्लेटफॉर्म पे दिखा दिया, और मिलेनियम के बच्चे अपनी स्पोकन के लिए, अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं, यदि वही प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे इस लेवल पे आप लोग दे देंगे तो बच्चे को बाहर जाने का वो नहीं रहता। और मिलेनियम की फैकल्टी जो है, देखिए मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि टीचर कहीं पाए नहीं जाते। आपको टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि बच्चे को किस तरीके से आपने संभालना है। और डेफिनेटली जो मिलेनियम की फैकल्टी है उसे मैं ये बोलूं कि ये टॉप फैकल्टी है, और ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बच्चे को क्लियर करती है। वो यहाँ पे ट्रांसलेटर्स नहीं है, दे आर अ गुड फैकल्टी है, तो वो डेफिनेटली है। और बाहर से विजिटिंग फैकल्टी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती है और बच्चों के जो लेवल है उसको अपग्रेड भी करती है। अब एक ऐसा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी जो मतलब माँ बाप के मन में भी होता है और एक समाज के एक नागरिक होने के नाते मेरे मन में है कि कई स्कूल्स होते हैं जहां पर प्रिंसिपल्स बदल जाते हैं। हम 2-3 महीने बाद जाते हैं तो एक नए प्रिंसिपल जो है उनके साथ इंट्रोडक्शन होती है। तो बताएं कि अगर प्रिंसिपल स्कूल से चला जाता है तो उसका असर जो है वो बच्चों पर भी होता है। उर्वशी, एक चीज आप एक बात माने, ये मेरा सवाल तो आपने किया है पर इसका जवाब भी शायद आपको ही पता होगा। उर्वशी, प्रिंसिपल जो है वो की पर्सन है। की पर्सन कैसे है? यदि वो एडमिशन करता है तो पेरेंट सबसे पहले प्रिंसिपल से मिलता है। वो पेरेंट अपने बच्चे का हाथ प्रिंसिपल के हाथ पे रख के जाता है। तो आप खुद ही ये बात सोचे, जिसके साथ पेरेंट्स की बातचीत हुई है, जिसने अपना बच्चा उसको दिया है, यदि वो पर्सन बदल जाएगा तो पूरा का पूरा जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल ने पकड़ रखा होता है। देखिए ऐसा होता है कि मैनेजमेंट जो है उनका रोल बहुत बाद में है। मैनेजमेंट से पहले प्रिंसिपल, टीचर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ये सबके रोल्स आते हैं। तो एक प्रिंसिपल के बदलने से बच्चे का जो पूरा का पूरा जो ढांचा है, क्योंकि उसको किस वे में पढ़ा रहे थे, वो बदल जाएगा। और यदि हम लोग नया पर्सन लेकर आते हैं, ये मुझे भी कई बार फील होता है उर्वशी, जब हम लोग नया पर्सन लेते हैं तो उस नए पर्सन के साथ जुड़ने में और उसे पूरे स्कूल को समझने में मैं मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम बताऊंगी। 6 मंथ्स लगता है एक चीज को पकड़ने में। तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा जो लॉस है इसमें वो बच्चे का है। क्योंकि और तो देखिए, हम हमेशा बोल जाते हैं कि ग्रोथ सबको मिल जाएगी, प्रिंसिपल को भी ग्रोथ मिल जाएगी, हर एक पर्सन को ग्रोथ मिल जाएगी, लेकिन यदि किसी की ग्रोथ रुकेगी तो वो बच्चे की ग्रोथ रुकेगी। हाँ। तो मैम, आपने प्रिंसिपल पे इतना फोकस दिया कि प्रिंसिपल जो है उसके साथ बच्चों का कनेक्शन, तो फिर आपसे एक एग्रीमेंट करवा लें कि, क्योंकि मैं जब से आ रही हूँ तब से मैं आप ही को देख रही हूँ यहाँ पे, तो आपसे भी एक एग्रीमेंट ले लेते हैं हमारे दर्शक जो हैं उनके लिए, कि
अब बच्चे अगर आज वीडियो देखने के बाद उसके बाद में बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आगे भी हम आपको ही देखेंगे। मेरे से एग्रीमेंट लें उर्वशी, और मैं साथ के साथ ये बोलूंगी कि क्योंकि आप एक आवाज है डबवाली की, है ना, तो ये जो वचनबद्ध होना पड़ेगा ये हर एक प्रिंसिपल को होना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ बच्चे की ग्रोथ जुड़ी हुई है, और एक लाइफ टाइम एग्रीमेंट उसे देना पड़ेगा कि मैं, देखिए ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ी सी चीज के लिए हम लोग पूरे उसको सर्कल को नहीं तोड़ सकते, तो मैं अपनी तरफ से आपको एक लाइफ टाइम एग्रीमेंट, और बच्चों को, दर्शकों को आप जहां पे भी मेरे लेना चाहते हैं बिल्कुल, और मैं इस बात का दावा भी करती हूँ उर्वशी, मैंने पहले साल भी बोला था, मुझे मेरी एजुकेशन जिस तरह की हम लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग करवा रहे हैं, मेरा ये जो पेरेंट का सपना है वो मेरा अपना सपना है, इस स्कूल से आईपीएस, इस स्कूल से जो है डॉक्टर्स मैं इस शहर को दूंगी, जो बेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, आपके बच्चों के जो सपने हैं, जो पेरेंट्स के सपने हैं, क्योंकि हाथ मैं नर्सरी में पकड़ रही हूँ या मैं आपके बच्चों के हाथ 5th स्टैंडर्ड में पकड़ रही हूँ, आपके बच्चों के हाथ पकड़ के उन्हें +2 से आगे तक का रास्ता मैं दिखाऊंगी। तो ये एग्रीमेंट मैं आपके द्वारा सभी से कर रही हूँ, ये मेरा एग्रीमेंट है, लाइफ टाइम एग्रीमेंट है मिलेनियम के साथ। मैम, जिस तरह से आपने कहा है कि आपसे देखिए एग्रीमेंट अब हमारे दर्शक जो हैं उन्होंने ले लिया है, लेकिन ये काफ़ी अगर कहें एक प्रॉब्लम भी है समाज के लिए और एक सवाल भी खड़ा करता है कि जिस तरह से अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं, तो कुछ समय बाद जैसे प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं, और अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स जो है वो भी वहाँ से कहीं ना कहीं किसी किसी प्रॉब्लम की वजह से चले जाते हैं। तो आपका कनेक्शन जो है बच्चों के साथ, प्लस टीचर्स जो उनका कनेक्शन बच्चों के साथ कैसा रहता है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सबसे पहली चीज ये है उर्वशी, मैंने हमेशा अपनी टीम की तारीफ करी है, टीम को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग जिसे कहते हैं पॉलिसीज भी होती हैं। मिलेनियम का जो स्टाफ है, मैं पहले भी बोला है, आज फिर बोल रही हूँ, उन्हें टाइम टू टाइम, देखिए हर एक को अपने आप को अपडेट करना होगा, और जैसे आप, यदि आपको अपनी टीम में आपको पता लग रहा है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप उसके पास जाके आप और सीखने की कोशिश करेंगे। तो मिलेनियम का जो इन्वायरमेंट है वो इतना लर्निंग इन्वायरमेंट है कि वो बच्चों को, टीचर्स को, और इवन टीचर्स को मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे कनेक्शन से जोड़ता है। आप मानेंगे नहीं उर्वशी, हम लोग जिस दिन भी, जैसे कि सेकंड सैटरडे एक जनरली हम लोग देखते हैं कि बच्चों का ऑफ आता है, यहाँ पूरी टीम एक नए लर्निंग एनवायरनमेंट में हर दिन कुछ ना कुछ सीखती है, क्योंकि टॉप मेरे पास यहाँ पे लैब्स हैं। हम लोग, मैं यदि बात करूँ तो आप यदि अभी देखेंगे मेरे कंप्यूटर्स को देखेंगे, टॉप कंप्यूटर्स अभी रखे हुए हैं। कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत पुराने लैब्स बनी हुई हैं, बच्चे उसी पे ही, क्योंकि नया टाइम आ गया है, नई चीज़ें, नई अपडेशन की ज़रूरत है। रोबोटिक लैब्स हैं मेरे पास, आप उसमें देखेंगे तो बच्चा बहुत नई चीज़ें सीख भी रहा है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही लर्निंग एनवायरनमेंट है, और ये लोग बहुत ही अच्छे उसमें नई चीज़ों को अडेप्ट भी करते हैं, और वही चीज़, वही जो, क्योंकि एक उन्हें उन्हें वे है, वो जानना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो वही वे बच्चों के अंदर है। तो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक बहुत ही अच्छा संबंध है सभी के बीच में, बिल्कुल है। हाँ मैम, कुछ दिनों से शहर में चर्चा बहुत चल रही है और वो है आपके एनुअल फंक्शन की। तो ऐसा क्या हुआ कि 3000 तक की जो गैदरिंग चेयर्स लगाई गई और चेयर्स कम पड़ गई? तो ऐसा मतलब इतनी कितनी गैदरिंग आ गई थी कि जो है आज अगर बात करें तो शहर में हर कोई मतलब जो नहीं आ पाया वो भी अपने मन में सोच रहा है कि हम उस फंक्शन में नहीं जा पाए। तो क्या मतलब हमें थोड़ा समझाइए उसके बारे में। उर्वशी, ये जो प्रोग्राम था, हम लोगों ने जो गैदरिंग सोची थी, और मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी कि हाँ, ये जो गैदरिंग थी ये 3000 को क्रॉस कर गई थी। ये एक शहर का ऐसा पहला फंक्शन था जो 8 घंटे तक चला, और इसमें जो सबसे बड़ी बात थी उर्वशी, उसमें 700 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और मैं क्योंकि गैदरिंग बढ़ती जा रही थी, मुझसे हमेशा ये बात पूछी जाती है कि आपके बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ें कैसे बिल्डअप हो जाता है। तो वो जो 700 बच्चों का जो परफॉर्मेंस थी, आप ये देखिए उर्वशी, उनमें से कोई भी बच्चा डगमगाया नहीं,
और 8 घंटे तक बच्चों के मैं आपके माध्यम से अपने दर्शक जो मेरे उस समय बैठे थे, जो जिन्होंने उस फंक्शन का हिस्सा बने, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि 8 घंटे तक। और सबसे बड़ी बात यह है उर्वशी, शुरू से लेके एंड तक ये प्रोग्राम इतने सहज तरीके से चला और सबने वहाँ बैठ के बच्चों की परफॉर्मेंसेस को एंजॉय भी किया। तो इसमें जो मेन जो चीज़ आती है उर्वशी, वो ये आती है कि आप बच्चों को, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें बच्चों ने पंजाबी कल्चर को भी दिखाया, हर एक चीज़ को उसमें ऐड ऑन भी किया और बच्चों ने बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे आप प्रशंसा सुन रहे हैं ऐसा मुझे भी आता है और मुझसे पूछते भी हैं कि नेक्स्ट कब होने वाला है। तो मैंने उन्हें अभी भी आपको बोला है कि बहुत ही जल्द हम जो है दूसरा प्रोग्राम भी लेके आपके सामने आने वाले हैं। तो जब इतनी गैदरिंग होगी तो डेफिनेटली कुछ तो कम चीज़ें हो ही जाती हैं, तो वो था। पर लेकिन प्रोग्राम सच में मैं भी यदि बोलूं तो बहुत ही शानदार था उर्वशी। मतलब आपकी बात सुन के दो सवाल जो है वो मेरे मन में आ रहे हैं। पहला तो ये कि एजुकेशन के साथ मतलब रट्टू पोपट जिसे कहा जाता है, बच्चे जो है वो रट्टू पोपट नहीं बनते, तो अदर एक्टिविटीज के लिए बच्चों को कितना मोटिवेट और सपोर्ट किया जाता है। प्लस बच्चों को अपनी लाइफ में एजुकेशन के साथ साथ अगर वो होटल मैनेजमेंट या फिर किसी भी मैनेजिंग मतलब कंपनी के साथ अगर जुड़ते हैं, तो जब वो स्कूल्स के इस तरह से फंक्शंस को खुद मैनेज करते हैं, मतलब कैसी भी स्थिति रहे उसमें उन्होंने स्कूल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी गई थी उसे संभाला था, तो कितना सपोर्ट जो है वो बच्चों को एक अलग से सीखने को मिलता है, प्लस जो स्कूल की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो संभालने का मिलता है। उर्वशी, एक ये जो आपने अभी बोला है रट्टाफिकेशन हो गया, ये एजुकेशन में खत्म करना पड़ेगा। आपको बच्चों को बिल्डअप करना पड़ेगा और इसके लिए क्या है कि ऑन द स्पॉट, जैसे कि बहुत सब जब मैं आई थी तब इन्होंने बोला कि मिलेनियम जो है वो एक्टिविटी बेस्ड स्कूल है। एक्टिविटी बेस्ड का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को ग्राउंड में ले जाओ और बच्चों को कुछ आप बॉल से खिला दें और बच्चों ने एक्टिविटीज कर ली। एक्टिविटी बेस्ड का मतलब ये है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन देयर सिलेबस, ऑन देयर कैरिकुलम। यदि बच्चा उसके बेसिस पे करेगा तो डेफिनेटली बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ही होगा। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी एंकरिंग्स होते हैं, आप ये देखिएगा मेरे उसमें आप वो बच्चे कर रहे हैं। बच्चों को सिखाने के लिए डेफिनेटली मेरा रोल रहता है। बच्चों को मैं बताती हूँ कि कैसे वहाँ पे बैठना है, क्योंकि कल को यदि ये बच्चे, जैसे आप बता रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, बाहर यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, मेरा हमेशा एक चीज होता है, मेरा बच्चा ये जाके ये ना कहे कि मेरे स्कूल में ये नहीं था, उसके स्कूल में वो सब चीजें होनी चाहिए। और उन सबसे बढ़ के एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ओपनली ये बात बोल सकती हूँ कि आप मिलेनियम के किसी भी बच्चे से बात करें, आपको एक चीज जरूर मिलेगी उर्वशी, वो है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप है बच्चे को कि वो बच्चे को कहीं ना कहीं उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। हाँ मैम, स्कूल के विषय में बहुत जाना और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, और मैं तो खुद सजेस्ट करूंगी माँ बाप को कि भाई स्कूल जो है वो डवाली का बेस्ट किस लिए है वो आज मैम से और स्कूल में एंटर करने के बाद जान लिया है। मैम, एक जिस तरह से अंतिम सवाल और माँ बाप जिसका वेट कर रहे हैं वो भी पूछ लेती हूँ। स्कूल्स ने ना बड़ा आजकल एक तरीका अपनाया हुआ है माँ बाप को अट्रैक्ट करने का, डिस्काउंट बड़ा मिल रहा है, 20%, 30%, 40%। तो मैम, आप माँ बाप को क्या डील दे रहे हैं? उर्वशी, डिस्काउंट ना, आप मॉल में चले जाएं, जहाँ पे विंटर का स्टॉक खत्म करना होगा, डिस्काउंट्स हमेशा मॉल्स में अच्छे लगते हैं। स्कूल्स में डिस्काउंट्स आपको नहीं, जब मुझे भी दिखता है ना उर्वशी, तो मुझे हमेशा ये एक चीज जो मेरे मन में आती है कि क्या ये खिलवाड़ बच्चों के साथ करेंगे? क्योंकि आप खुद एक चीज सोचिए उर्वशी, जो चीजें हैं यदि आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या किस चीज पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात उर्वशी, जो डिस्काउंट आप आज वाले बच्चों के एडमिशन, मतलब आप में कोई कमी है, आप जो आज डिस्काउंट दे रहे हैं, कल को जो बच्चे जिन्होंने आपके स्कूल में पहले एडमिशन्स लिया है, जिनको आपने फुल एडमिशन्स में अपने स्कूल में एडमिशन दिया है, तो उनका क्या कसूर है? तो सबसे बड़ी चीज ये है उर्वशी, डिस्काउंट वर्ड गलत है। हाँ, जो नीडी लोग हैं, मिलेनियम हमेशा इस चीज में आगे रहा है, आज भी आगे रहेगा और आने वाले टाइम में भी आगे रहेगा, उनके लिए पूरी मदद करेगा। लेकिन मिलेनियम जो देगा वो होगा क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन में मिलेनियम इतना भी ऊपर नीचे नहीं करेगा। तो ये एक लालच है उर्वशी, डिस्काउंट देके। मतलब मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, डिस्काउंट का मतलब यह है कि आपके अंदर कमी आ चुकी है और आप उस कमी को आज ही सुधार लें,
नहीं तो ये जो डिस्काउंट आज आप दे रहे हैं, ये डिस्काउंट बड़े होते जाएंगे, क्योंकि ऐसा है ना, सिस्टम तो उन्होंने भी चलाना है। तो मैं हमेशा एक बात बोलूंगी, डिस्काउंट नहीं, क्वालिटी एजुकेशन दे अपने स्कूल में, क्योंकि स्कूल का मतलब है एजुकेशन, और एजुकेशन में डिस्काउंट्स नहीं होता है, किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होता। डिस्काउंट्स के लिए तो मॉल में ही जाना पड़ेगा, वहां पे वो बड़े बड़े अच्छे भी लगते हैं, आप लोग देखेंगे अपने स्टफ को निकालने के लिए। यहाँ निकालना नहीं है, यहाँ देना है बच्चों को कुछ, और उसकी जगह आप डिस्काउंट ना लिखे, उसकी जगह ये लिखे कि हम बेस्ट फैकल्टी देंगे आपके बच्चों का, आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए। मैं एक बात और बोलती हूँ, मैं दावा करती हूँ मैं आपके बच्चों को कुछ बनाऊंगी, ये दावा कर देना, पेरेंट को और क्या चाहिए। वो पेरेंट ये नहीं कह रहा कि मुझे पैसे देने में दिक्कत है, पेरेंट कह रहा है जितना मैं दे रहा हूं उतना मुझे मेरे बच्चे को जरूर बना दे, तो वो करना पड़ेगा। हाँ, तो मैम दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप कि वो जो है एजुकेशन को प्रेफर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चे हैं वो कहीं मोबाइल्स में या फिर अदर जो चीज़ें हैं उन्हें आजकल बड़ी अट्रैक्ट करने लगी हैं, तो माँ बाप के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है कि हम जो है किसी पर विश्वास करें तो कैसे। मैं आपके माध्यम से जो बच्चों के माता पिता हैं उनको एक ही सलाह देने जाऊंगी। देखिए, हमारे पास हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे अपने बच्चे हैं। उन बच्चों को संभालने के लिए, उन बच्चों को सही दिशा देने के लिए एक सही शिक्षक की जरूरत है, और एक सही कैरिकुलम, एक सही इन्वायरमेंट होना स्कूल में बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं आप सबके सामने वचनबद्ध हूं कि आप यदि आज अपने बच्चों के लिए मिलेनियम स्कूल को चुनते हैं, तो उनके भविष्य को बनाने के लिए आपने सिर्फ अपना सपना मेरे साथ साझा करना है कि हाँ, हम अपने बच्चे को यहाँ देखना चाहते हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए मेरी टीम और हम पूरी की पूरी अपनी जान लगा देंगे। देसी स्कूल्स के लिए प्रॉपर इंफ्रा की जरूरत होती है, और ये सपना आपका, आप आईसीएसई चुने, किसी भी स्कूल को चुनते हैं आप आईसीएसई स्कूल में जाएं, और वो आपके बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा, आपके बच्चों को कल को ये नहीं बोलेगा आईसीएसई स्कूल कि आप अपने बच्चों को बाहर ले जाके बाहर एजुकेशन दे। वो आपके बच्चों को इतना डिजाइंड कैरिकुलम देगा कि आपके बच्चों के जो सारे सपने हैं कि वो आज वो बनना चाहते हैं। देखिए, हम यदि सही तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, बच्चे एनडीए भी क्लियर करेंगे, बच्चे आईपीएस भी बनेंगे, पर उनको सही दिशा, सही कैरिकुलम यदि कोई दे सकता है तो वो एक आईसीएसई स्कूल है। तो आज ही आपको अपने स्कूल को चुनना है, और एक बार मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है कि आप एक बार आपका अपना स्कूल देखिए। मिलेनियम स्कूल आपका अपना स्कूल है। 2019 से लेके आज तक आप लोगों ने मेरे स्कूल को, मेरे बच्चों को बहुत तहे दिल से आप लोगों ने सराहना की है। आज आपके पास एक मौका है कि आप आके देखें इस स्कूल के, और इस स्कूल के प्रांगण में किस तरीके से ये बच्चे खिलखिला रहे हैं, किस तरीके से अपने गोल्स को ले रहे हैं, उन सबको देखने के लिए मैं आपको कहूंगी कि एक बार समय निकाल के स्कूल में जरूर पहुंचे। धन्यवाद। स्कूल में आने से पहले मेरे मन में जो सवाल था कि इस स्कूल को इतने सारे अवार्ड जो हैं वो कैसे मिले, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से इस स्कूल को एक स्पेशल खिताब क्यों मिला। तो मैम से बात करने के बाद और स्कूल में एंटर करने के बाद मेरे वो सारे सवाल जो हैं वो अब कहीं ना कहीं थम गए हैं। तो सभी माँ बाप से और बच्चों से यही गुजारिश करूंगी कि अपना स्कूल समझकर एक बार आइए तो सही यहाँ पर आने के बाद में, और जहाँ तक यहाँ की जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जो हैं उनसे बातचीत करने के बाद में जो एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिली है, तो यही अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिंदगी में तरक्की करे, आपका अपने शहर का और अपने देश का नाम रोशन करे, तो इस स्कूल में आकर अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाना माँ बाप के लिए कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी बन गई है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जो अपने लिए एक बहुत अच्छे स्कूल की तलाश में है। और मैं आपसे जरूर कहूंगी कि मिलेनियम से बेस्ट स्कूल आपको पूरी डवाली में नहीं मिलेगा। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।